तो जाहिर सी बात है, ये तो स्वाभाविक है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकाबला जीत लिया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। बात करेंगे आज मयंक यादव की। अगर भारत में कोई गेंदबाज 155 का बैरियर क्रॉस कर दे और 4 ओवर के स्पेल में उसकी स्लोएस्ट बॉल 141 की हो, तो फिर चर्चा उस गेंदबाज की होनी चाहिए। उसने 150, 152, 151 और 140 की फेहरिस्त में तो बहुत सारी गेंदें डाली इन 24 गेंदों में। लेकिन क्या मयंक यादव की कहानी सिर्फ आज के डेब्यू भर से शुरू होती है? आप कहेंगे जाहिर है नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि बीते सीजन भी उनका डेब्यू होने वाला था, लेकिन प्रैक्टिस मैच में उनका पांव स्लिप होता है और वो 8 हफ्ते के लिए बाहर हो जाते हैं। इस पूरे के पूरे 8 हफ्तों के दौरान कहीं ना कहीं ये चीज सामने निकल कर आती है कि उनका पूरा का पूरा सीजन जो है वो अब यहां से मिस होने जा रहा है। इससे पहले भी जो उनका पहला सीजन था, जो मेगा ऑक्शन हुआ था 2022 के आईपीएल से पहले, उसमें जब उन्हें खरीदा गया तो पहले लखनऊ उन पर दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और उनको यह यकीन था कि दिल्ली और चेन्नई उनके नाम को लेकर के कहीं ना कहीं वो पेडल उठाएंगे, क्योंकि चेन्नई ने बाकायदा उनके वीडियोस मंगवाए थे, उनके रिकॉर्ड्स मंगवाए थे और उन रिकॉर्ड्स को खंगाला था। और बकौल मयंक यादव उनकी जो 2 सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस आई थी, जब अलग अलग टीमों का कॉल आया और वो अलग अलग जगह पर गए, तो उसमें दिल्ली और चेन्नई के लिए उनकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया थी। और चेन्नई क्योंकि अपने आप को दोबारा से बिल्ड कर रही थी, रीबिल्डिंग फेज में थी, तो चेन्नई से पूरी उम्मीदें थी मयंक यादव को कि वहां से कॉल आ जाएगा। अनसोल्ड जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो जो फास्ट सेलिंग राउंड चलता है जिसमें अनसोल्ड प्लेयर्स की बोलियां लगती है, वहां पर मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स खरीदती है। लेकिन 1 घंटे तक उन्हें यही नहीं पता चल पाया था कि मुझे किस टीम ने लिया है। बाद में गूगल किया और गूगल करने के बाद उन्हें यह पता चला कि 20 लाख में उन्हें लखनऊ ने ले लिया है, बेस प्राइस पर। साथी खिलाड़ी कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त पर वो गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी में जो साथी खिलाड़ी थे दिल्ली की टीम के, क्योंकि दिल्ली के लिए खेलते हैं, लेकिन सफर वहां से भी शुरू नहीं होता है। 9 साल का एक लड़का, गर्मियों की छुट्टी में माता पिता एकेडमी में डाल देते हैं, ये देखते हुए कि चलो यार गर्मियों की छुट्टियां हैं, कुछ खेल कूद लेगा और कुछ इसमें बेहतर निकला तो फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वहां कहीं कुछ ऐसा नहीं हो पाता। जिमखाना जो था रोहतक रोड, वो कहीं ना कहीं उस तरीके का एक्सपोजर नहीं दे पाता है और 3 से 4 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मयंक यादव के गेम में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और इसके बाद वो रुक करते हैं सोनेट क्लब का, क्योंकि सोनेट क्लब का उस वक्त पर बहुत नाम था। शिखर धवन, ऋषभ पंत, आशीष नेहरा, आप बस नाम लीजिए खिलाड़ियों का। तमाम खिलाड़ी जो है वो तारक सिन्हा सर की एक तरीके से उस खान में से निकल रहे थे, क्रिकेट की खान जिसका नाम सोनेट क्लब है। और अब तो खैर वो रहे नहीं। और आपको याद होगा ऋषभ पंत, जैसे ही जो कोविड का पहला ब्रेक हटा था, ऋषभ पंत किसी पहले शख्स के पास गए थे तो वो तारक सिन्हा सर थे। करीबन 2 साल पहले उनका निधन हो चुका है। तो ऋषभ पंत बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। और इंडियन प्लेयर्स को, अगर सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स कहीं से निकल कर आए तो तारक सर की अकेडमी सोनेट क्लब से निकल कर आए। ये भी वहीं जाते हैं और उसके बाद फिर करियर एक अलग तरह का मोड़ लेता है, क्योंकि इनकी उम्र के जो गेंदबाज थे उस वक्त पर, वो इतनी तेज गेंदबाजी नहीं करते थे जितनी ये करते थे। तो रफ्तार हमेशा से थी, लेकिन उसके बाद मौका मिलता है अपने से बड़ी उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेलने का, क्योंकि जो अपनी उम्र के खिलाड़ी थे उनसे कहीं ना कहीं आगे थे रफ्तार के मामले में। वहां से जो चीजें, वहां से जो जिंदगी एक तरीके से रफ्तार पकड़ती है, वो फिर ठीक है। उसमें एक ऐसा वक्त भी है जब वो अंडर 14 नहीं खेलते, अंडर 16 नहीं खेलते, अंडर 19 खेलते हैं। उसमें एक ऐसा वक्त भी है जब सर्विसेज में नेवी नौकरी दे रही होती है, 50,000 रुपए दे रही होती है, क्वार्टर दे रही होती है और कहती है कि हमारी तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलना। लेकिन वो भी मना कर देते हैं। मयंक यादव कहते हैं फोकस करूंगा तो सिर्फ पूरी तरह से क्रिकेट खेलने में फोकस करूंगा। 6 महीने का वक्त मांगते हैं माता पिता से। 10वीं की क्लास में आप ये याद रखिए कि एक स्टेट साइड के लिए ट्रायल्स देने के लिए बंदा 40 दिन की छुट्टी मांगता है। स्कूल मना कर देता है, भाई साहब कहते हैं स्कूल छोड़ दूंगा। और वहां से फिर जब माता पिता कहते हैं कि स्कूल छोड़ दोगे, अभी तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, स्टेट साइड तक में नहीं पता है खेलोगे नहीं खेलोगे, वहां से फिर बंदा अपने आप को पूरी तरीके से बदलता है। वो 40 दिन और उसके बाद कूच बिहार में सिलेक्शन, और जिस तरीके से फिर करियर वहां से आगे बढ़ता है, क्योंकि उस समय में छोटी उम्र में 17 साल 18 साल की उम्र में 50,000 की सैलरी, सर्विसेज के लिए खेलना, इंडियन नेवी के लिए खेलना, क्वार्टर मिल रहा है आपको तीनों फॉर्मेट्स। क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं जो आप समझ रहे हो, क्वार्टर मतलब रहने का, फैमिली क्वार्टर्स होते हैं, है ना। मतलब किसी की
मतलब नॉलेज पे मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग क्वार्टर को क्वार्टर भी समझ सकते हैं भाई, है ना। तो वो चीजें जो है जब आगे बढ़ी, तो फिर जब रेड बॉल क्रिकेट खेली तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अभी डेब्यू नहीं मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि 2 ही गेंदें डालनी आती थी मयंक यादव को, एक यॉर्कर और एक बाउंसर। अब रेड बॉल क्रिकेट में आप बाउंसर मारते रहो, खिलाड़ी तो छोड़ता रहेगा, और यॉर्कर को आसानी से खेल जा रहे थे। वहां से फिर जब दूसरे मैच में आते हैं और कोचेस की एक तरीके से दिशा निर्देश मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, तो चीजें बदलती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देवधर ट्रॉफी बड़ी कमाल की जा रही होती है, क्योंकि देवधर ट्रॉफी अगर आप हाल के समय में देखोगे तो अमंग्स द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, कुछ 12 करीबन विकेट है उनके। और अगर आप रणजी ट्रॉफी भी देखोगे, एक ही मैच खेला है महाराष्ट्र के अगेंस्ट, वहां पर भी परफॉर्मेंस है। लेकिन मजा तब आया जब विजय हजारे खेली, और ये जो आप देख रहे हो ना, मिड इन ओवर डालना, एक ही मैच में 3 विकेट चटका लेना, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देना, जो आज उनकी और मोहसिन खान की वजह से, प्लस क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके से खेला, निकोलस पूरन ने जिस तरीके से खेला, कृणाल पांड्या ने जिस तरीके से खेला, इन सबके बीच ये आदत पहले की है भाई। विजय हजारे खेला, पहला ही मैच, पहली ही गेंद, लो टोटल, चेज करने के लिए सामने वाली टीम आ रही है, और दूसरी बैटिंग करनी आसान हो जाती है। जैसे चिन्नास्वामी में था, जब विराट कोहली खेल रहे थे ऐसा लग रहा था मुश्किल है, बाद में आए केकेआर वाले तो ऐसा लगा आसान है। वही हुबहू सिचुएशन थी। इनकी टीम ने कुछ 240 रन का टोटल दिया था। अब वहां दूसरी पारी में फिर बनते हैं आराम से 300 रन, लेकिन पहली गेंद में विकेट निकाला और उसके बाद मेडन डाला, और फिर लास्ट के ओवर्स में भी एक और मेडन डाला। तो ये जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है ना, वो पहले से है उस तरीके, मतलब जो आपने आज देखा वो मयंक यादव को जानने वाले जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसीलिए जब आईपीएल को लेकर उनसे बात करते थे उनके साथी खिलाड़ी, तो कहते थे 1 करोड़ 2 करोड़ में जाएगा तू आराम से। लेकिन फिर वही चीजें कि जिंदगी कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स रखती है, कितने अप्स एंड डाउन्स रखती है, कि पहले तो अनसोल्ड चले गए, किसी ने बोली ही नहीं लगाई, और उसके बाद जब बोली लगी तो ठीक है 20 लाख, चलो वो उन्हें नहीं था। लेकिन करीबन 2 से 3 साल पहले ही, ये करीबन जब मैं आज की डेट पे खड़ा हूं तो बता रहा हूं आपको, 3 से 4 साल पहले ही आज से वो अपने आप को इस जोन में मानसिक तौर पर डाल चुके थे कि मुझे किसी आईपीएल टीम में जाना है। मैं नेट बॉलर के रूप में रहूंगा, कोई बात नहीं, टीम में रहूं, नेट बॉलर के रूप में रहूं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे उस जोन में जाना है, मुझे उस माहौल को जीना है। और फिर जैसा मैंने कहा 2022 का साल था, वो नेट बॉलर नहीं बल्कि एक बॉलर के तौर पर गए। वो लास्ट मैच आपको याद होगा, 240 रन बना दिए थे इन लोगों ने। वहां पर केएल राहुल ने मैच से पहले कह दिया था इनको कि आज तू खेल रहा है, इंजर्ड होता है कोई प्लेयर, फिर एक ऑलराउंडर आता है उसकी जगह पर, और इनको जगह लास्ट टाइम पे नहीं मिल पाती, वरना उसी 2022 के सीजन का जो लास्ट मैच था उसमें इन्हें जगह मिल रही थी, इनका डेब्यू हो जा रहा था। फिर अगले साल तो पक्का ही था कि भाई अब तो डेब्यू होना ही होना है, लेकिन फिर पांव स्लिप कर गया प्रैक्टिस मैच में, कहानी खत्म। और फिर अब जब यहां पर इस बार सीजन का आगाज हुआ तो आप देख रहे हो कि मयंक यादव के नाम का चर्चा हर ओर है। 154, 155, 156, 150, 152, हर तरफ ये कहीं ना कहीं स्पीडोमीटर का ही एक चर्चा है मयंक यादव के नाम की तरफ। ऑब्वियसली लखनऊ की जीत भी इसके साथ पुख्ता हुई है, लेकिन आज लखनऊ की जीत की बात कौन कर रहा है, आज तो हर ओर चर्चा मयंक यादव का है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, उमरान मलिक के साथ भी हमने इसी तरह की उम्मीदें बांधी थी कि एक गेंदबाज आ गया, अभी भी उमरान कहीं नहीं गए, लेकिन 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें ये बातें करते करते उमरान को लेकर के, लेकिन अभी तक भी वो अपने आप को स्टैब्लिश करना तो छोड़िए, अभी तक उस तरीके से चीजें उनके लिए आगे नहीं बढ़ी है जिसमें हम ये कह सकें कि यार उमरान मलिक अब यहां से इंडियन टीम को संजोएगा आगे। कुलदीप सेन की रफ्तार की बात होती है, मैं चाहता हूं मयंक यादव को कम से कम उतना ज्यादा वक्त ना लगे, और जो रफ्तार है उनकी, क्योंकि 17 साल की उम्र में वो लड़का 140 डालता था यार, दिल्ली के खिलाड़ी बताते हैं 17 साल की उम्र में वो लड़का 140 डालता था, तो बहुत बड़ी बात है। और अपने आप को जितना संजो कर रखेंगे, क्योंकि 21-22 साल अभी उम्र है, यहां से आगे का सफर और किस तरीके से उन्हें आगे ले जाना चाहती है टीम, उनकी टीम, फिर इंडियन टीम्स किस तरीके से देख रही है, इंडियन टीम्स मैंने कहा, इंडिया की टीम नहीं कहा अभी, चाहे वो इंडिया ए की टीम हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे चीजें हो, वो किस तरीके से चाहती हैं। बस उम्मीद ये करता हूं कि ये जो फास्ट बॉलर्स की खेप तैयार हो रही है ना, ये आने वाले 4-5 साल से पहले पहले, ऐसा ना हो कि जब 27-28 के हो जाए, ये जब तक 23-24 साल के हैं तब तक इंडिया को सर्व करना शुरू कर दे। उमरान ने कुछ मैचेस खेले हैं, लेकिन अभी भी आप देख लो ऑस्ट्रेलिया चले जाने की बात हो रही थी, अभी वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में उनका नाम तक नहीं है, T20 मैचेस वो इंडिया के लिए खेल नहीं रहे हैं अभी हाल के समय में जो मैचेस गए हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी स्टोरी कैसी लगी, इंस्पायरिंग निश्चित तौर पर है,
क्योंकि एक लड़का जो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, 50,000 की नौकरी छोड़ देना, सरकारी नौकरी सर्विसेज की छोड़ देना, या अपने माता पिता से ये कहना कि 40 दिन 10वीं की छुट्टियां नहीं दे रहा था स्कूल, तो मैंने 40 दिन की वजह से पूरा का पूरा स्कूल ही ड्रॉप आउट कर दिया 10वीं क्लास में, और अपने पिता और माता से 6 महीने का वक्त मांगा और उसके बाद प्रूव कर दिखा दी सारी की सारी चीजें। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, और ऐसी कहानियां ही जो है ना वो आईपीएल की जान है और इंडियन क्रिकेट की इससे शान है। थोड़ा सा आकाश चोपड़ा क्लास में ले लीजिए। तो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए अगर बाकी लोगों को ये कहानी नहीं पता है और आपको बतानी है उन्हें, तो शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाकी जुड़ता रहूंगा आपके साथ। थैंक यू।